घबराने की तो कोई बात ही ना है। फौजी हूँ, वापस तो आना ही है, या तो जीत कर या याद बनकर, लेकिन आना जरूर। करीब 30 साल पहले आई बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, कम से कम एक पूरी जनरेशन के लिए बॉर्डर देशभक्ति का इमोशन रही है। बॉर्डर 2 अनाउंस होते ही उस इमोशन को दोबारा लौटने के एक्साइटमेंट देख करके पब्लिक तो पागल हो गई थी। मगर एक शक तब भी था, बॉलीवुड में सीक्वल बनने की होड़ में बीच में कहीं वो बॉर्डर के इमोशन के साथ खेल न जाए। बॉर्डर 2 के इंटरवल पॉइंट की सबसे बड़ी गुड न्यूज यही है कि सनी देओल की फिल्म में वो इमोशन और फील बरकरार रखते हैं। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से, सामने एक हिंदुस्तान फौजी खड़ा पाओगे। फिल्म में सनी देओल का गरजता बरसता डायलॉग देख करके मूड एकदम मस्त हो जाता है। आज से तकरीबन 30 साल पहले आई जेपी दत्ता की बॉर्डर की कहानी आगे बढ़ाते हुए फिल्म बताती है कि इंडिया पाकिस्तान की 1971 की जंग सिर्फ लोंगेवाला नहीं बल्कि जल, थल और वायु तीनों मोर्चे पर लड़ी गई थी। डायरेक्टर अनुराग सिंह की ये फिल्म सिर्फ एक वॉर ड्रामा और शूरवीरता की कहानी नहीं दिखाती, बल्कि ये सीमा पर लड़ने वाले हर एक सैनिक और उसके परिवार की पहलुओं को अच्छे से दिखाती है। लेकिन क्या ये फिल्म 1997 वाली लेजेंडरी बॉर्डर के धूल के बराबर है या नहीं? क्या वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ ने सनी देओल का कंधा मजबूत किया है या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर के रह गए हैं? आज के इस मेगा एपिसोड में हम करेंगे बॉर्डर 2 का कच्चा चिट्ठा तैयार। कुर्सी की पेटी बांध दो क्योंकि ये रिव्यू कुछ अलग होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि इसके अंदर कुछ खास देखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी के फर्स्ट हाफ की, जो कि दिल जीतने वाला है। बॉर्डर 2 वहां से शुरू होती है जब जंग का ऐलान नहीं हुआ है और इंटरवल होता है पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान की शुरुआत पर, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की ऑफिशियल शुरुआत होती है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच बॉर्डर 2 अपने हीरो को इंट्रोड्यूस करती है। होशियार सिंह दैया जो कि वरुण धवन है, निर्मलजीत सिंह जो कि दिलजीत दोसांझ है और MS रावत जो कि अहान शेट्टी हैं। उनको आप अपनी एकेडमी ट्रेनिंग के साथ देखते हो और ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं फतेह सिंह जो कि है सनी देओल। ट्रेनिंग के बेस्ट स्टॉप करने पर कंपटीशन, दोस्तियां और शैतानियों से होते हुए कहानी तीनों की पर्सनल लाइफ दिखाती है। इस पोर्शन के अंदर 2 शायद देखने को मिलती है, 2 खूबसूरत गाने देखने को मिलते हैं, मजेदार कॉमेडी भी है और ढेर सारे इमोशंस भी है। ये इमोशन ही वो दौलत है जिसे दांव पे लगाकर एक फौजी देश के लिए सरहद पर खड़ा होता है। बॉर्डर 2 के इमोशनल मूवमेंट बहुत ही असरदार है। इनका असर आपको गले और आंखों तक महसूस हो सकता है। बॉर्डर 2 की स्टोरी टेलिंग की बात को तो वो बहुत बेसिक है, कुछ लोग को ये खटक सकती है, मगर इसकी भरपाई कहानी के इमोशनल मूवमेंट से पूरी की जाती है। अगर ये इमोशन बॉर्डर 2 की आत्मा है तो इसका तगड़ा मजबूत शरीर है सनी देओल। फिल्म में जोश भरने का भारी काम सनी के मजबूत कंधों पर होता है और वो 30 साल बाद भी यही काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। वरुण धवन, दिलजीत और अहान अपने किरदारों में जम रहे हैं। इंटरवल से पहले इमोशंस को ऊंचाई पर ले जाकर वॉर की अनाउंसमेंट कर दी जाती है, लेकिन सेकंड हाफ शुरू होने वाला है। अब देखना है कि ऊंचाई को अंत तक बरकरार रखने के लिए बॉर्डर 2 कितनी कामयाब होती है। बॉर्डर 2 का सेकंड हाफ भी एक इमोशन डोज के साथ शुरू होता है। कहानी के तीनों यंग किरदारों की पर्सनल लाइफ फर्स्ट हाफ में दिखाई जाती है। सेकंड हाफ में आपको पता चलता है कि फतेह की पर्सनल लाइफ का कौन सा हिस्सा युद्ध पर दांव पर लगा है। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बॉर्डर 2 के लिए एक बहुत स्मार्ट ऑप्शन चुना है। ये फिल्म ग्रैंड स्केल का वादा नहीं करती बल्कि इमोशंस को ही मेन प्लॉट पे रखा गया है। अनुराग की अगली स्मार्ट चॉइस ये रही कि उन्होंने 1971 युद्ध से 4 लड़ाइयां अपने हीरोज के लिए चुननी है। VFX और ग्राफिक बॉर्डर 2 के ठीक ठाक है, ये अंदाजा ट्रेलर देखने पर लग गया था, लेकिन ये उतना बुरा नहीं जितनी ट्रोलिंग हो रही थी। ये कमी कहीं भी नैरेटिव पर हावी नहीं होती। हवा और समंदर की जंग में VFX ही है, इसलिए कमियां आपको दिख जाती है, मगर इन कमियों को स्मार्ट स्टोरी टेलिंग से कवर कर दिया जाता है और इसे बॉर्डर 2 के एक्टर अपने काम से पूरी तरह से ढक देते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बात करते हैं सनी देओल जो कि एक लेजेंड है। सनी पाजी जब स्क्रीन पर एंट्री लेते हैं तो लगता है जैसे पूरा हॉल हिल गया हो। 68 साल की उम्र में भी उनकी आवाज में वो खनक और वो 2.5 किलो का हाथ और ऑरा अभी कम नहीं हुआ है। उनके डायलॉग्स आज भी उतने ही खतरनाक है जितने पहले थे। ऐसा मान लो कि सनी देओल इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी है। वहीं बात करूं अगर दिलजीत दोसांझ की, तो भाई साहब अगर इस फिल्म में कोई सरप्राइज पैकेज है तो वो है दिलजीत दोसांझ। एक फाइटर पायलट के रूप में उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि आपको लगेगा आप सच में किसी फौजी को देख रहे हो। दिलजीत दोसांझ ने इमोशनल सीन्स में भी कमाल करके दिखाया है। अब आते हैं उस एक्टर पे जिसकी टोरिंग भर भर की हुई थी। इंस्टाग्राम में ऐसा लग रहा था कि भाई वरुण धवन क्या ही करें बॉर्डर 2 के अंदर। मूवी देखने के बाद पर्सनली मैं कहूंगा वरुण धवन ने मेहनत तो करी है। उन्होंने अपनी बॉडी और अपनी बोलचाल पर बहुत काम किया है। हालांकि कुछ सीन में वो थोड़ा स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले जोन में देखने को मिलते हैं, लेकिन एक्शन सीन्स में उन्होंने सनी पाजी के साथ कदम से कदम मिलाया है। ये देख करके आपको काफी अच्छा लगेगा। वहीं बात करो अहान शेट्टी की, तो अहान ने अपने पिता सुनील शेट्टी की याद दिला दी है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग्स कम है, लेकिन उनकी प्रेजेंस काफी सॉलिड देखने को मिलती है। सभी लोग जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के वॉर मूवीज में जेपी दत्ता की 1970 में रिलीज बॉर्डर का अहम स्थान है। ऐसे में इसके सीक्वल को लेकर के उम्मीदें तो आसमान छू रही थी, मगर फिल्म को लेकर के माहौल भी खूब बना हुआ है। सीक्वल लेकर के आने वाले डायरेक्टर अनुराग सिंह को कसौटी पर खड़ा उतरना था। कहना पड़ेगा कि अनुराग ने युद्ध के तेवर के साथ साथ भावनाओं का संसार भी अच्छे से दिखाया है। डायरेक्टर अनुराग
अनुराग सिंह ने बॉर्डर की साख को बनाए रखा है, वो इस चीज में कामयाब रहे हैं। आज के ऑडियंस के लिए डायरेक्टर ने स्केल तो बढ़ा दिया है, साथ ही एंटरटेनमेंट का दामन भी पकड़े रखा है। फिल्म का फर्स्ट हाफ किरदारों की बैक स्टोरी को जिस तरह से दिखाता है वो काफी बढ़िया है। हालांकि फिल्म में वॉर का पोर्शन काफी लंबा है, कहानी की टाइमिंग लंबी होने के बावजूद भी अच्छी तरीके से मैनेज करती है। शुक्र है इस बात का कि डायरेक्टर की कहानी का सारा दामोदर जंग पर नहीं रखा, बल्कि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत और पारिवारिक ताने बानों के बीच में रखा है। टेक्निकल व्यू पर अगर बात हो तो फिल्म में दिखाए गए टैंक, बंदूकें, मशीन गन, असला, बारूद और एक्शन कोरियोग्राफी की हाइट भी काफी अच्छी रखी है, मगर स्पेशल इफेक्ट से इसे और भी दमदार बनाया जा सकता था, जो कि कहीं ना कहीं आपको मिसिंग लगेगा। अब बात करते हैं फिल्म की ताकत क्या है। सबसे पहला है देशभक्ति का डोज। फिल्म में कुछ चीज ऐसे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जब संदेश आते हैं का नया वजन बैकग्राउंड में बजता है तो आप खुद ब खुद फिल्म से जुड़ जाओगे। दूसरा है एक्शन का स्केल। फिल्म का बजट पानी की तरह बहाया गया है और वो स्क्रीन पर दिखाई भी देता है। युद्ध के मैदान में विजुअल, टैंक फाइट और एयर स्ट्राइक इंटरनेशनल लेवल की लगती है। और तीसरा पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो है इमोशनल कनेक्ट। जवानों की चिट्ठियां, उनके घर वालों का इंतजार और वो शहादत वाला इमोशन आज भी उतना ही गहरा है। मोना सिंह ने सनी देओल की पत्नी के रूप में छोटा लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। अब वहीं बात होगी नेगेटिव की कहाँ पे रह गई कमी, तो सबसे पहला है इसका रन टाइम। भाई फिल्म 3 घंटे 10 मिनट की है। फर्स्ट हाफ में रोमांस और गानों पे थोड़ा कैंची चलाई जा सकती थी, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे मूवी ड्रैग करती है। दूसरा है वीएफएक्स की कमजोरी। कुछ नेवल सीन्स में और ब्लास्ट में सीन्स सीजीआई में थोड़ा कच्चा लगता है। 2026 में हम इससे बेहतर वीएफएक्स की उम्मीद करते हैं। तीसरा है लाउड बैकग्राउंड स्कोर। कई जगह म्यूजिक इतना तेज है कि सनी पाजी के डायलॉग सुनने में दिक्कत आपको महसूस होगी। चौथा है ओरिजिनल का प्रेशर। कहीं ना कहीं फिल्म 1970 वाली बॉर्डर की छाया से बाहर नहीं निकल पाती है। हर सीन में ऐसा लगता है कि मेकर्स पानी फिल्म के जादू को जबरदस्ती रिक्रिएट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कलेक्शन की। बॉर्डर 2 ने ओपनिंग डे पर अपना डंका तो पीट दिया है। 29 साल बाद आए इस सीक्वल ने पहले ही दिन में कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसमें अदिति दर की धुरंधर भी शामिल है। हालांकि अनिल शर्मा की गदर 2, विक्की कौशल की छावा और शाहरुख खान की पठान को मात नहीं दे पाए। अनुराग सिंह की बॉर्डर 2 करीब 275 करोड़ रुपए के बजट में बनकर तैयार हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा फीस सनी देओल ने ली है, जो कि 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मेकर्स ने इसे रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज करने का फैसला किया था, जिसका फायदा इसको भरपूर मिलने वाला है। 1971 के भारत पाकिस्तान की लड़ाई पर आधारित इस मूवी ने एडवांस बुकिंग के जरिए ही 12 करोड़ 50 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था और भारत में लाइफ टाइम नेट कलेक्शन इसका 40 करोड़ रुपए का हुआ है। और वहीं बॉर्डर 2 ने पहले शुक्रवार को, जो कि 23 जनवरी को, भारत में 30 करोड़ रुपए कलेक्शन कर लिया है। 30 करोड़ रुपए कमाई करके अच्छे को पटकनी दे दी है और दूसरी सबसे बड़ी रिपब्लिक डे की हिंदी रिलीज बन गई है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 44 करोड़ रुपए और ओवरसीज में 7.5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और भारत में ग्रॉस कलेक्शन इसका 36 करोड़ रुपए का हुआ है। बॉर्डर 2 ने धुरंधर की ओपनिंग डे की कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है। जहां आदित्य दर की फिल्म ने 28 करोड़ रुपए कमाए थे, उससे 2 करोड़ ज्यादा कमा करके सनी देओल की बल्ले बल्ले हो गई है। लेकिन 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग रिलीज की बात करें तो वो थी छावा। छावा ने 31 करोड़ रुपए कमाए थे, जिस हिसाब से सनी विकी कौशल का रिकॉर्ड तोड़ नहीं सके, मगर निराश होने वाली बात नहीं है। अभी लॉन्ग वीकेंड्स हैं, शनिवार, रविवार और सोमवार। 26 जनवरी की छुट्टी के कारण इस वॉर मूवी की चांदी होगी, जिससे कई रिकॉर्ड बनेंगे और पुराने टूटेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बॉर्डर 2 एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर और पैट्रियोटिक ब्लॉकबस्टर है। इसमें खामियां दिखने को मिलती हैं, पर आप इसे इग्नोर कर सकते हो। ये लंबी भी है, लेकिन ये आपका पैसा वसूल करने का दम रखती है। ये फिल्म सनी देओल के स्टार्टअप और नए एक्टर्स के जोश का एक बेहतरीन मेल दिखाती है। अब इस मूवी को किसे देखना चाहिए? अगर आप सनी पाजी के फैन हैं तो आप देख सकते हो। अगर आप देशभक्ति वाले फिल्म पसंद करते हो तो ये मूवी आपके लिए डेफिनेटली है। और अगर आप एक बड़े पर्दे पर असली सिनेमैटिक वॉर देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत करो। अब इस मूवी को किसे नहीं देखना चाहिए इस पर भी बात करते हैं। अगर आप एक बहुत लॉजिकल और एक छोटी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो आप घर बैठ करके ओटीटी का वेट करके आप देख सकते हो। और वहीं अगर आपको लाउड डायलॉग बाजी से सिर दर्द होता है तो आप मत जाओ, घर बैठो और कोई मूवी देख सकते हो। तो दोस्तों, क्या आपने बॉर्डर 2 देख ली है? सनी पाजी और दिलजीत दोसांझ में आपको कौन सबसे ज्यादा बेटर लगा? क्या वरुण धवन ने अपनी जगह बनाई या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखना। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो रिव्यू बॉय को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं।